नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विद्या संबल योजना आखिर में है क्या, उसमें किस प्रकार से नियुक्तियाँ दी जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें इसमें ज्वाइन करना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए, या फिर जो हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की वही अनवरत रूप से जारी रखनी चाहिए। बहुत से बिंदु है, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से उपापोह में हैं लोग हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लें जो बाकी आगे जाके हमें ऐसा फील ना हो कि उस समय हमने अगर ज्वाइन कर लिया होता तो बेहतर होता, अगर ज्वाइन नहीं करते तो हमारे लिए अच्छा होता। एक एक पॉइंट पे आज बात करते हैं और मैं बड़ी बेसिक सी बातें करूँगा। देखिए साथियों, जब भी किसी भी चीज़ के बारे में हम विचार करते हैं तो हमारे सामने दो पक्ष आते हैं। एक पक्ष जिसको हम सकारात्मक पक्ष बोलते हैं और एक होता है नकारात्मक। ये हर चीज़ से आपस में जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्य के दो पक्ष होते हैं। एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। और इसी के संदर्भ में लोग भी ऐसी इसी प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग हमें ये पॉजिटिव कहेंगे कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं अभी तैयारी कर लो, मत करो ज्वाइन, इसमें क्या है। तो हमें इस समय क्या निर्णय लेना है, इसके बारे में पूरा विचार विमर्श करें और उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। तो हम यही बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि पलटा किसका भारी है। हमारे लिए ज़्यादा पक्ष में ये जो योजना है, हमारे ज़्यादा पक्ष में है इस समय ज्वाइन करना, या फिर हमको अभी रहने देते हैं और बाद में ज्वाइन करेंगे जब वापस दूसरी बार जब भी मौका मिलेगा तब। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात हो गई कि दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब जो विद्या संबल योजना है उसकी कौन से पक्ष हमें आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। पहला है वेतन। साथियों, इस योजना के अंदर सरकार अच्छा खासा वेतन दे रही है। अगर आप ये सोचें कि भाई अगर कोई प्राइवेट स्कूल में जो वेतन मिलने वाला था उससे बेहतर कहीं ज़्यादा अच्छा गुना वेतन यहाँ पर आपको मिल रहा है। जो 25 या 30 हज़ार के लगभग आपको अगर वेतन दे रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें आकर्षित कर रही है। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो 10 हज़ार, 12 हज़ार, 8 हज़ार, 7 हज़ार में ही लोग पढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए इतना अच्छा वेतन मिलना, तो लोग अपने आप आकर्षित हो ही जाते हैं। दूसरा, हमारे दिमाग में एक आइडिया रहता है कि सरकार हमें कहीं नियमित न कर दे, कि अगर हम इस योजना में लग जाते हैं और आगे चलकर सरकार की मनोदशा क्या हो और उसके अनुसार वो परमानेंट भी कर दें। जिस प्रकार से जो पैरा टीचर लगाए गए थे उनको प्रबोधक बना दिया गया, उसी प्रकार से अभी हाल ही में जो घटना हुई है कि भाई जो विद्यार्थी मित्र थे उनको विद्यालय सहायक बना दिया गया और उनको नियमित कर दिया गया। हालांकि परमानेंट नहीं बोल सकते, उनको स्थायी नहीं कह सकते, नियमित किया गया है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि गवर्नमेंट की आगे जो है इच्छा हो और वो ऐसा कर दें। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में खटकती रहती है। तीसरा है समय। सिर्फ 2 घंटे पढ़ाना है, हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ाना है, 2 घंटे पढ़ा लेंगे उसके बाद में हमारे जो खर्चे पानी का जो हिसाब है वो चल जाएगा। तो ये चीज़ें तो हमें आकर्षित कर रही हैं, इस योजना की ये चीज़ें आकर्षित कर रही हैं। लेकिन जो हमें रोक रही है इसको ज्वाइन करने में वो है कि फरवरी महीने में आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्ज़ाम है। उसके साथ ही आपका द्वितीय श्रेणी का भी एग्ज़ाम है अध्यापक का। तो इस दौरान जब आप तैयारी को धार दे रहे हैं उस समय इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाना ध्यान का हमें थोड़ा सा सही नहीं लगता। कि अगर ध्यान डाइवर्ट हो गया, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, तो जो पहले जो कुछ पढ़ा हुआ है वो भी हमारे काम का नहीं होगा और काम नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए। देखिए साथियों, मैं अपनी तरफ से बेसिक बात बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आप अपनी मनोदशा को जानिए कि आप किसके लिए तैयार हैं। आप अपनी मनोदशा को जानिए, आप बाकी सारी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। कि क्या आपके पास में इतना समय इस वक्त है कि अगर आप 2 घंटे तो पढ़ाने के मान लीजिए कम से कम, और 2 घंटे एक्स्ट्रा ख़राब हो जाते हैं, हम भले ही कितना भी कहें कि नहीं सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे नहीं है, स्कूल में हम भी पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ क्या है, किस प्रकार के हालात बनते हैं ये देखिए। आप 2 घंटे किसी विद्यालय में जाएंगे, ये तो आपको पढ़ाना है। 2 घंटे का मतलब है लगभग 3 कालांश। अगर 40 मिनट का कालांश 35 मिनट का होता है तो लगभग 3 कालांश आप क्लास लेंगे, और इससे कम भी हो सकता है। अब तीन जाने आने में आपका थोड़ा समय खराब हो जाएगा, और फिर वहाँ जाएंगे तो स्टाफ से मिलेंगे, 2 मिनट बातें भी कर लेंगे, बातें हो भी जाती है। कभी
कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि आपकी इच्छा है कि आप दूसरा कालांश भी ले ले, सर से रिक्वेस्ट करें कि मैं और थोड़ा सा इसमें पढ़, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ाने जाते हैं और अगर आप 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक आकर्षण होता है पढ़ाने में, नए नए होंगे, जोश भी होगा पढ़ाने का, क्योंकि आपको जोश होगा, आप सोचेंगे कि और ज़्यादा पढ़ाऊँ मैं, और अच्छा पढ़ाऊँ। फिर आप घर आओगे तो दिमाग में आपके वही चीज़ें जो चलने वाली हैं कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, कल ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे नोट्स तैयार करूँगा, उनको ऐसे लिखवाऊँगा। फिर लगभग आप 4 से 5 घंटे मान लीजिए आपकी जाएंगी 101%, कितना भी कर लीजिए, बड़ी मानसिक रूप से घंटे 2 घंटे आप घर आओगे, आप सोचोगे कल ये टॉपिक पढ़ाना है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, और वहाँ 2 की जगह 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे भी चले जाएंगे। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 2 घंटे ही है तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। कम से कम अगर आपके पास में एक्स्ट्रा अपनी खुद की पढ़ाई करते हुए एक्स्ट्रा 4 से 5 घंटे हैं, तब आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो पहला है समय को पहचान लें कि आप 4 से 5 घंटे देते हुए भी अध्ययन कर पाएंगे। अगर आप अध्ययन कर सकते हैं तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ समय का, 4 से 5 घंटे, आपको कम से कम 4 घंटे तो मान के चलिए खराब होंगे ही आपकी अगर आप इसमें जाते हैं तो। दूसरा जो पॉइंट इसमें लगता है, वेतन। आप वेतन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप अगर आप द्वितीय श्रेणी लगते हैं, वहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में लगते हैं, तो आपको पेमेंट लगभग 25,000 के आसपास कह रही है गवर्नमेंट। फर्स्ट ग्रेड का 30,000 कह रही है और तृतीय श्रेणी का 21,000 कह रही है। तो ये पूरा वेतन तो आपको मिलने से रहा, इतना वेतन आपको नहीं मिलने वाला, ड्यूटियों के पैसे कट जाएंगे। अगर आपका समय थोड़ा सा कम कर देते, वो 1.5 घंटे कर देते, उस हिसाब से भी कम हो जाएगा। बेसिक औसत में मान लेता हूँ, औसत में मानता हूँ 20,000 रुपये इनके लिए, इनके और इनके लिए। अगर औसत में मान लूँ कि 20,000 औसत सबका मिला के औसत 20,000 रुपये एक आदमी कमाता है मान लीजिए, और अगर आप 3 महीने में 60,000 रुपये कमा लेंगे, ये राशि इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप खुश हो सकें, इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको लगे कि आप खुश हो सके कि नहीं बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, हम 4 महीनों में 6 महीने में इतने सारे पैसे कमा लेंगे। जब आप अपनी एक परमानेंट चीज़ के बारे में सोचें, आप सोचें कि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत हद से भी ज़्यादा है, तो उसमें ये वेतन और जो समय आप 4 घंटे दे रहे हैं, 3 घंटे दे रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंट है। मतलब आप समझें कि उनका मूल्य ज़्यादा है उस समय का, इन पैसों की तुलना में जो आपके 4 घंटे हैं इस वक्त, उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि 4 घंटे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए या फिर ये 60,000 रुपये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि स्थायी वाली बात, कि सरकार आपको स्थायी कर देगी। इस योजना को अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता कि सरकार इसमें स्थायी करेगी, क्योंकि ये सत्रांत तक है। सत्रांत में ये योजना अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब समाप्त हो जाएगी तो आप कहीं भी ऐसा लिखा नहीं कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। हालांकि कोई भी सरकारी योजना पहले विद्यार्थी मित्र लगाए गए थे, पैरा टीचर भी लगाए गए थे, वो इसी तरीके से लगाए गए थे। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट परमानेंट कर सकती है, स्थायी कर सकती है, क्योंकि देखिए अभी अलग अलग तरीके से, एक तो माध्यमिक की रिक्तियाँ निकली है और प्राथमिक की निकली है। ये माध्यमिक है, प्राथमिक है। जैसे मैं अपने जालौर जिले की बात कर रहा हूँ, चलिए, क्योंकि इसकी मैंने सीटें देखी है। फर्स्ट लेवल की बात करता हूँ, लेवल फर्स्ट की, यहाँ 210 सीटें खाली है। और अगर प्राथमिक की बात करूँ तो लगभग 100 या उससे कम है, शायद 100 से कम ही है। अब आप सोचिए कि अगर सत्रांत तक की बात कर रहा हूँ मैं, अब गवर्नमेंट यहाँ 210 सीटें खाली हैं। अभी थोड़े समय बाद गवर्नमेंट करेगी 6D। 6D में क्या होता है कि जो प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक हैं वो माध्यमिक शिक्षा में चले जाते हैं, तो यहाँ पर सीटें खाली हो जाएगी। अब 210 आदमी जब यहाँ लगे हुए हैं, ये तो निश्चित है कि यहाँ के आदमी तो यहाँ जाने ही हैं। अब यहाँ जाएंगे तो ये आदमी 210 अपने आप हट जाएंगे जब यहाँ से, क्योंकि यहाँ 6D करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है 6D करना कि अगर जब तक यहाँ 6D नहीं होगी तो यहाँ सीटें खाली नहीं होगी, यहाँ सीटें खाली नहीं होगी
तो पोस्टिंग कैसे दी जाएगी नए थर्ड ग्रेड अभ्यर्थी। और जब जब तक यहाँ के अध्यापक यहाँ नहीं जाएंगे, प्राथमिक के माध्यमिक में, तो यहाँ सीटें खाली नहीं होगी। और यहाँ सीटें अगर खाली नहीं होगी तो जो आपकी तत्क्षण अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है फरवरी में, और उसको नियुक्ति अपन जुलाई में भी मान लें, तो जुलाई में नियुक्ति देने के लिए यहाँ से सीटें खाली करके यहाँ भरना जरूरी है। और यहाँ सीधी भर्ती होती नहीं है माध्यमिक में, तो ये शिक्षक यहाँ चले जाएंगे तो वैसे भी आप जुलाई तक यहाँ जो लगने वाले हैं, माध्यमिक में लगने वाले, उनको तो हटना ही है। यहाँ सीटें खाली हो जाएगी तो नए अध्यापक आ जाएंगे। तो हो सकता है कि जो प्राथमिक में लगे हुए शिक्षक, कुछ ऐसे स्कूल हैं वो जहाँ पर नियुक्तियाँ ना मिले, तो कोई रह सकता है जुलाई। वैसे भी 17 में तो ख़त्म होने ही वाला है, सबका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 17 में ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल ज़रूरत पड़े इस योजना की, क्योंकि लगभग 6D हो जाएगी तो माध्यमिक की सीटें भर जाएगी, और जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो जाएगी तो प्राथमिक भी जो सेटअप है वो भी लगभग सीटें है वो भर जाएगी। अब गवर्नमेंट ने इस समय डिसीजन क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं। विशेष तौर पर जब अभी जो स्थानांतरण हुए हैं, जो ट्रांसफ़र हुए तो उसमें फर्स्ट ग्रेड की सीटें खाली हुई हैं, सेकंड ग्रेड के भी ट्रांसफ़र हुए, उनकी भी सीटें खाली हुई हैं। तो सरकार के ऊपर ये दबाव था कि इस सत्र में, जब जैसे कि जालोर से बहुत सारे लोग बाहर गए हैं, जालोर में कोई आया नहीं है, तो यहाँ सीटें ज़्यादा खाली हुई है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव था कि अभी जो भर्तियाँ चल रही वो तो लेट होगी, उसकी नियुक्ति देना तो लगभग अप्रैल मई तक ही संभव होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी सीटें भर देते हैं। तो अभी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की सीटें भर जाएगी माध्यमिक में, और अभी जो ट्रांसफ़र बाकी रहे वो थर्ड ग्रेड के बाकी रहे। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र बाकी है। अब अगर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होते हैं तो ज़्यादातर पश्चिमी जो ज़िले हैं, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इनके अंदर क्या होगा, सीटें खाली हो जाएगी। तो फिर अचानक से यहाँ पर एक असंतुलन बन जाएगा सीटों के बारे में, कि बहुत सारी सीटें रिक्त हैं। उनको भरने के लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही तैयारी ये कर दी है कि उसके बाद ट्रांसफ़र होंगे थर्ड ग्रेड के। अभी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम ट्रांसफ़र जुलाई से पहले पहले होंगे, और होने हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रकार का एक आइडिया लाया है कि भाई, एक तो युवाओं को रोज़गार भी मिल जाएगा, और दूसरा हमारा ये काम भी हो जाएगा कि जब हम थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र करेंगे तो जो सीटें खाली होगी इतनी दिखे ना कि हमने स्टाफ लगा रखा है। क्योंकि इसमें विद्या संबल योजना में तो आसपास के लोग ही लगेंगे, तो वो सीटें भरी हुई और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा यहाँ पर जो सेट किया है मामला, खुद के लिए भी और युवाओं के लिए भी। तो ये सारी बातें साथियों विद्या संबल योजना में हैं। अब मैं अंतिम रूप से ये कह रहा हूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये इस वजह से करते हैं कि अच्छा वेतन है, स्थायी कर देंगे, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने को मिल रहा है, तब तो रहने दीजिए। क्योंकि आपके लिए अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि समय महत्वपूर्ण है कि नहीं, आपके लिए 4 घंटे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कुछ बड़ा चाहते हैं, आप स्थायी चाहते हैं, आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड बनना चाहते हैं, स्थायी रूप से बनना चाहते हैं, तब अवॉइड कर दीजिए इसको। लाख 1.5 लाख रुपए में ज़्यादा कुछ होने वाला वैसे नहीं है, और स्थायी तो असंभव है करना। क्योंकि मुझे पता है कि जो आइडिया गवर्नमेंट ने लगाया है मोटा मोटा, वो उसका यही कारण है कि उनको सीटें भरनी थी और अंत तक कैसे भी करके स्कूल को चलाना है। अब फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं लग जाते हैं, तो आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। अगर खुद के ऊपर आपको, स्वयं पर आपको विश्वास है कि आप ये सब करने के बावजूद भी पढ़ लेंगे, अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और दौड़ में बने रहेंगे, तब आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई करने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ में ऑफिसर भी बने हैं, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया और फिर उन्होंने तैयारी की। तो वो हमारे माइंड सेट पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आपके लिए बेहतर क्या है, और उसके बाद ये निर्णय लीजिए कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मेरे लिए तो ये फिलहाल यही मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है कि आप 4-5 महीने चला लेंगे, तो चलने दीजिए। और आपके खुद को विश्वास है कि आप इस भर्ती को निकाल ही लेंगे। आप बेहतर तैयारी में हैं, आप बेहतर तैयारी करें, आपकी शानदार दौड़ में है, आपने कई बार सिलेबस कर लिया है, तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो ऐसे युवा हैं कि नहीं, उनका रीट भी क्लियर नहीं है मान लीजिए, तो वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर दें और लग जाए। उनका लगना भी इसलिए ठीक होगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसमें हाथ नहीं डालेंगे। तो उन युवाओं के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि जिन लोगों को लगता है कि अब नहीं, हम हमसे तैयारी नहीं हो रही है, हम पिछड़ गए हैं, एज भी ज़्यादा हो गई है, तो उनको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि उनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा संबल मिले। साथियों, इस योजना में इतना ही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप
ठीक ठाक है, आपका खर्चा पानी चल रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। और आप पिछड़ गए हैं कि नहीं अब हमसे तैयारी नहीं होगी, और शायद हमारी या फिर इन लोगों की जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी वीक है, तो उनको ये ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे, अगर आपको दृढ़ विश्वास है, आपके अंदर योग्यता है, तो आप ये भर्ती निकाल लेंगे पढ़ाते हुए भी। हाँ, थोड़ा सा वहाँ कम टाइम वेस्ट कीजिएगा, 2 घंटे पढ़ाते सीधे रवाना हो जाइए, कम से कम समय, और अपने आसपास के विद्यालय में लगने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको कम खर्चे में भी, कम समय खराब करते हुए भी आप अच्छा उत्पादन समय अपना पढ़ाई में लगा सके। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।